ऐसी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में या पिछले एपिसोड में पढ़ा कि राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य और ब्रजभाषा गद्य। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। अब खड़ी बोली का प्रारंभिक जो गद्य है उसे हम हिंदी जागरण का प्रथम चरण भी कहते हैं। हिंदी जागरण का प्रथम चरण की शुरुआत यहीं से हुई और इसमें दो रूप में इसे हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो है दक्षिणी गद्य। अब दक्षिणी गद्य इसका जो काल रहा 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के दक्षिणी गद्य का। अब दक्षिणी गद्य चूंकि दक्षिण के अनेक मुसलमान राज्यों या मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ। इस गद्य का विकास मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ। ठीक है, इसलिए दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी और दक्षिणी, दहलवी, जनाबे हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा इसको जो है। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसके रूप में परिवर्तन आया। इनकी अनेक गद्य रचनाओं जैसे इरशाद नामा, मारफतुलस कलूब और हफ्तम शालय, तो ऐसे तमाम उर्दू भाषा में कुछ रचनाओं को देखने को मिलता है। धीरे धीरे यह क्रम आगे बढ़ता है। इसमें दूसरा उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास। यह जो क्रम चला 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चला। अब इसमें मुख्य रूप से कविगंग जो चंद छंद वर्णन की महिमा के नाम से अपनी रचना को 1570 ईस्वी के समथे जटमल ने इसी विकास के क्रम में जटमल ने खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचना गोरा बादल की कथा का निर्माण किया या लिखा को जो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी रचनाएं जो हमारी 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई हैं, इनमें कविगंग काफी श्रेष्ठ रचनाकारों में जाने जाते हैं। खड़ी बोली में जटमल, इन्होंने खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचना गोरा बादल जो को लिखा, गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। इस रचना को उन्होंने 1623 ईस्वी में लिखा। गोरा बादल कथा कब लिखा गया? 1623 ईस्वी में लिखा गया। फिर इसी क्रम में इसमें सुधार होता गया। धीरे धीरे यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब ये समय व्यतीत हुआ और 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ ऐसे उच्च कोट के लेखक अवतरित हुए, उनमें मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, और तीसरे हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल, और चौथे हैं फजल मिश्र।
सदल मिश्र। ये चार प्रमुख जो है उन नायक हुए क्या, आरंभिक हिंदी गद्य के श्रेष्ठ लेखक। इन्होंने, अब देखिए, मुंशी सदाफुक लाल ने सुख सागर की रचना की। इन्होंने श्रीमद् भागवत का सुख सागर नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। क्या लिखा? सुख सागर, सुख सागर। इसका अनुवाद किया, श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया जो है। फिर इंसान अल्लाह खान ने जो है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को लिखा। ये काफी जो है लोकप्रिय भी रही है। फिर लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की। लल्लू लाल ने प्रेम सागर, प्रेम सागर। इन्होंने भी जो है ये श्रीमद् भागवत कथा के ही कुछ भाग को यहाँ पे समाहित किया इसमें, प्रेम सागर में जो है। और सदल मिश्र ने जो है नासकेतो पाख्यान, क्या लिखा? नासकेतो पाख्यान, नासकेतो पाख्यान को लिखा। इसके अलावा इन्होंने जो है इनकी रचना मिलती है ये चंद्रावती, मिलती है चंद्रावती, चंद्रावती। ठीक है, तो ये जो है खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक या आरंभिक स्तंभ कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का पूर्णतः शब्दों का समावेश दिखाई पड़ता है। और ये सभी कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट रहे सभी लोग जो है। और इन्होंने हिंदी गद्य के खड़ी बोली के विकास में अपना काफी योगदान दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य। अगला स्टेप हमारा रहेगा आधुनिक हिंदी गद्य या आधुनिक भारत में हिंदी गद्य का विकास, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए आधुनिक गद्य क्या सकते हैं, आधुनिक गद्य। अब आधुनिक गद्य में जो है आप देखेंगे इसमें भारतेंद्र युग दूसरा है, द्विवेदी युग, तीसरा स्टेप है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। अब अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, पूर्व भारतीय युग के बारे में आपने पढ़ा है, जो कि 16 या 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक आपने अभी ऊपर देखा, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब ये 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक की जो है हम जानकारी इसमें देंगे। ठीक है, अब भारतीय युग के बारे में आप अध्ययन करेंगे अगर जो, तो वो क्या नाम है, अब इसमें 3 महत्वपूर्ण विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हीं के नाम पे जो है ये भारतीय युग का नाम पड़ा। अब इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी आता है,
क्योंकि इसको हम नव जागरण काल भी कहते हैं। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना के माध्यम से हिंदी के गद्य के जो हमारी खड़ी बोली का विकास हुआ उसमें अपना सराहनीय योगदान दिया। किसके माध्यम से? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। अब इन भारतीय युग में मुख्य जो 3 विधा हमारी है, नाटक, कहानी और निबंध। इसमें विकास हुआ क्या? नाटक, कहानी और निबंध। ये 3 विधाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसी में पत्र साहित्य, पुष्पक पत्रिकाएं भी, पत्र साहित्य का भी विकास हुआ। अब इसके कुछ प्रमुख जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में आपने जो है पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, पहले से जानकारी रखते हैं। तो जो हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, और ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। हरिश्चंद्र चंद्रिका को भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। इसके बाद में ब्राह्मण पत्रिका का विकास हुआ, इसको लिखा था प्रताप नारायण मिश्र ने। फिर क्या नाम है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जो पत्रकारिता के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने भी अपनी पत्रिका को लिखा था। किशोरलाल गोस्वामी, राय कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि जैसे साहित्यकार और गद्यकार हुए। प्रताप नारायण मिश्र का जो है काफी उदाहरण रहा इसमें। नाटक के क्षेत्र में जो है प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र का काफी योगदान रहा। जैसे गो संकट है, कल प्रभाव है, भारत दुर्दशा है ना, ये सब जो है ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा। इसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है कलराज की सभा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, प्रेम घन कृत, भारत सौभाग्य तथा लाला श्रीनिवास द्वारा रचित जो है रणधीर पत्रिका जो है नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद में बालकृष्ण भट्ट की रचना जो रही, पत्रिका रही हिंदी प्रदीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। हिंदी प्रदीप की रचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। और आनंद कादम्बरी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके हाई स्कूल में, इंटर में जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आता है कि हिंदी प्रदीप किसने लिखा? किसने लिखा? बाल कृष्ण भट्ट। और आनंद कादम्बरी किसने लिखा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से है, और इसी को जो है क्रम में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भारतीय युग में क्या हुआ? कहानी, नाटक, निबंध और पत्र पत्रिकाओं का संपादन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। इसके बाद में फिर जो हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, आप देखते हैं किस प्रकार भारतेंदु ने में हिंदी गद्य का सर्वोन्मुखी विकास हुआ, यानी काफी विधाएं जो इसमें विकसित हुई। आपको बताया गया निबंध हो गया, नाटक, उपन्यास, संपादन, ये तमाम प्रकार की विधाओं का विकास इसमें। इस प्रकार से हिंदी विकास में भारतीय युग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा जो युग है द्विवेदी युग। अब इसको देखिए, द्विवेदी युग जो हमारा है ये
1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक, ठीक है। कहीं कहीं आपको 21 मिलेगा, कहीं कहीं जो है 19 मिलेगा, 1919, लेकिन जो है कुछ किताबों में 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक इसको व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब चूंकि 1900 ईस्वी तक जो है ये भारतेंद्र युग का समापन होता है, यहीं से शुरू होता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो है इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। और इन्होंने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के उदय के लिए अपना जो यह प्रभाव दिखाया, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन से ही इसका कार्य आरंभ किया। इसके अलावा और पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका संपादन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसके अलावा और भी पत्रिकाओं का संपादन हुआ, जैसे इंदु है, सुदर्शन है, समालोचक है, प्रभा है, मर्यादा है, माधुरी है, आदि पत्रिकाओं का जो है संपादन इसी युग में हुआ, ठीक है। तो यह भी युग जो है हिंदी गद्य साहित्य के विकास के लिए, खड़ी बोली के विकास के लिए काफी अपना सराहनीय योगदान दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पौराणिक नाटक में राधाकिरण गोस्वामी कृत फिरदामा और श्रीनंदन सहाय कृत सुदामा, ब्रजनंदन सहाय कृत उद्भव, गंगा प्रसाद कृत रामाभिषेक आदि जैसे नाटक भी इस युग में लिखे गए। और मृच्छकटिकम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये जो है अनुदित नाटकों में से एक है। इसको लिखा था लाला सीताराम ने। इसको मृच्छकटिकम किसने लिखा था? लाला सीताराम ने जो है। और फिर नागानंद, ये भी एक नाटक है। कौन सा नाटक है? अनुदित नाटक है। इसको लिखा था सदानंद अवस्थी ने लिखा था। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, कुछ कहानी है, उपन्यास है, जैसे देवकी नंदन खत्री का नाम सुना होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, अनूठी बेगम जैसे जो है ये तिलस्मी उपन्यास किसने लिखे थे? देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री। क्या लिखा था इन्होंने? आप लोग कॉपी और पेन लिए रहिए, आगे मतलब कुछ क्वेश्चन जो बताते हैं महत्वपूर्ण, को आप लोग नोट करते रहे, नहीं तो कुछ छूटेंगे। तो चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और अनूठी बेगम। फिर इसके बाद में किशोरी लाल गोस्वामी, इन्होंने लिखा क्या? तारा, रजिया बेगम। फिर गोपाल दास गहमरी ने क्या लिखा? सरकटीलास, जासूस की भूल। इसके बाद में लज्जाराम शर्मा, इन्होंने लिखा आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने अधिकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। अधिकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकिला फूल भी पूछता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए जो गद्य के है। ये गद्य में गद्यकार भी और पद्यकार भी हैं। तो अधिकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने लिखा। इसके बाद में हिंदी की प्रथम कहानी इसे कहा गया मालूम है? हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी ने क्या लिखा था? इंदुमती लिखा था, ठीक है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है। फिर लाला भगवान दीन ने क्या लिखा? प्लेग की चुड़ैल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? कौन सी कहानी लिखा था? उनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, वो कौन सी कहानी है बताइए? कौन सी कहानी है?
11 वर्ष का समय। ये कौन लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। फिर बंग महिला, इनकी रचना है दुलाई वाली। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने क्या लिखा? उसने कहा। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ कहानियां हैं जो कहानियों के माध्यम से हिंदी में खड़ी बोली का विकास हुआ। चूंकि ये बहुत ही रोचक विधा थी, कहानी जो विधा है वो बहुत ही रोचक विधा है, इसीलिए लोगों ने काफी इसे मतलब अपने जीवन में मनोरंजन करने के लिए उसको उतारा। कहानी को जो है, कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी मानसिक दशा को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आज हम यहीं तक, अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। और ये देखिए एक कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग उनके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और ये जो दोनों युग हैं वो है कक्षा 9 के बच्चों के लिए, ये दोनों हाई स्कूल के बच्चों के लिए, और चारों जो ऊपर पढ़ा गया है और जो आगे पढ़ाएंगे ये सब मिलाकर के सब ये इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का मानक है वो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग हाई स्कूल में, और भारतीय युग द्विवेदी युग कहाँ है? कक्षा 9 में, और इंटर में सभी को दिया गया है, चारों पांचों कालों को इंटरमीडिएट में दिया गया है। इसीलिए ये क्लास मिक्स है, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए, कक्षा 11, कक्षा 12 सबके लिए महत्वपूर्ण कॉमन क्लास है। तो इस प्रकार से हम आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, क्योंकि ये समय क्या है? कोरोना संकट का समय है। इसीलिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।